जादुई पेंसिल। मिर्जापुर नाम के एक गांव में अनिल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी पद्मा और उसका एक बेटा गुड्डू के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब था। अनिल खेती करके लकड़ी काट कर बाजार में बेच के जो पैसा मिलता उससे घर का खर्चा और गुड्डू की पढ़ाई का खर्चा भी निकलता था। एक दिन गुड्डू अपने पिता से, पिताजी आप धूप बारिश में भी इतना मेहनत करके आपके सेहत के बारे में ना सोच के हमारे लिए इतना कुछ करते हो। आज से मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र अब पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की। वैसे भी तुम जब बड़ा हो जाओगे तो तुम्हें पुलिस अफसर बनाऊंगा। लेकिन पिताजी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई करता तो आज हमें ऐसे गरीबी में दिन रात एक करना नहीं पड़ता। तुम्हें बड़ा होकर ऐसी जिंदगी नहीं मिले, इसके लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूँ। तुम बस अच्छे से मन लगा कर पढ़ो। गुड्डू अपने पिता की कही बातों को समझ गया और सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद कहीं से बहुत सारे कीड़े आकर अनिल और आसपास के सभी लोगों के खेत बर्बाद कर देता है। वो घर जाकर उदास बैठा था। तभी पत्नी पास आकर अनिल से, देखो जी, अगर आप ही ऐसे उदास बैठे रहे तो कैसे चलेगा। खेत अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, पैसे कमाने के और भी तो तरीके हैं। मैं बिना कुछ खाए कुछ दिन रह लूँगी, लेकिन गुड्डू बिना कुछ खाए तो नहीं रह सकता ना। वैसे भी 1 महीने बाद उसका परीक्षा शुरू हो रहा है। उसे अगर पेंसिल और नोटबुक नहीं दिया तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन मुझे कोई क्यों काम देगा भला। फिर भी देखता हूँ। कहकर वो काम ढूंढने के लिए शहर की तरफ चल पड़ा। वो ऐसे जंगल से जा ही रहा था कि उसे एक पेंसिल जैसी चीज दिखाई दी। अनिल पास जाकर देखा। अरे ये क्या चीज है भला, दिखने में तो पेंसिल जैसा दिख रहा है। कहकर उसे हाथ में लिया। अरे ये पेंसिल दिखने में तो कुछ अलग तरह की है, लेकिन इसे यहाँ कौन फेंक के गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड्डू के लिए ही लेके जाता हूँ, कम से कम उसका तो काम आएगा। ऐसे वो पेंसिल लेकर घर वापस आया। वो पेंसिल को गुड्डू के पास लेकर गया और कहा, गुड्डू ये लो, आने वाले परीक्षा में तुम इससे लिखना और अच्छा नंबर लाना। गुड्डू अलग तरह के पेंसिल को पाकर बहुत खुश हो गया और नाचने लगा। वो उस पेंसिल से एक आम बनाया तो आम सच में आ गया। ये देखकर तीनों हैरान रह गए। तब पद्मा, अरे वाह, ये तो जादुई पेंसिल है। इससे लिखा तो सचमुच हो जाता है। हमारे अच्छे दिन अब आने लगे हैं। चलो हम कुछ लिख के देखते हैं। कहकर तीनों बहुत सारे खाने का चित्र बनाने लगा तो बहुत सारा खाना उनके आगे प्रकट हो गया। तीनों भर पेट खाना खाया। ये पेंसिल सिर्फ खाने की डिश ही देता है या कुछ और भी देता है। कहकर सोने के बिस्किट बनाया तो बहुत सारे सोने की बिस्किट उसके आगे आ गया। तब पेंसिल, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। मुझे ईश्वर ने गरीब लोगों के मदद के लिए धरती लोक में भेजा है। जब आप लोगों की गरीबी दूर हो जाए तो मुझे फिर से कहीं दूर छोड़ के आना। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मुसीबत और गले पड़ जाएगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिनों बाद उन सोने की बिस्किट को बेचकर एक बड़ा घर खरीदा। तीनों महाराजाओं की जिंदगी जीने लगा। जिसको जो चाहिए होता वो ड्रॉ करके पूरा करता था। गुड्डू को जो भी खेलने मन होता वो बहुत सारे खिलौने वीडियो गेम्स बनाकर खेलता था। हर वक्त खेलते रहने की वजह से खाना पीना भी छूट जाने लगा। ऐसे वो पढ़ने में भी कमजोर हो गया। एक दिन अनिल, गुड्डू बेटा, तुम हर वक्त ऐसे खेलते रहे तो कैसे चलेगा। पढ़ाई लिखाई खाना पीना भी जरूरी है ना।
अये पिताजी, आप पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके भी पैसा ही तो कमाना है। वैसे भी हमारे पास ये जादुई पेंसिल है, जब जो चाहिए होगा वो ड्रॉ करके मिल जाएगा। अनिल और पद्मा परेशान होकर गुड्डू के हाथ से खिलौना छीन कर ले आया। गुड्डू जोर जोर से रोने लगा। मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना। मुझे खिलौना चाहिए। तब जादुई पेंसिल। देखा, मुझे अपने पास ज्यादा दिन रखने का नतीजा। मुझे अपने पास रखकर धन दौलत तो हासिल कर लोगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मन की खुशी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मुझे कहीं दूर जाकर छोड़ के आओ। हमें सब समझ में आ गया कि पैसों से खुशियाँ तोला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हमारे गुड्डू भी हमारे पास होकर भी बहुत दूर हो गया। हम अब भी आपको वहाँ पर रख कर आएंगे। आज तक आपने जितना हमारे लिए किया उसका धन्यवाद। ऐसे तीनों उस पेंसिल को वहाँ पर रखकर आया और तीनों खुशी खुशी से रहने लगे।